जय जगन्नाथ। आज सारा भारत की हिंदू धर्म का सबसे बड़ा परंपरा संत सम्मेलन उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र पर बड़ा उत्साह के साथ सितंबर 15 से सितंबर 17 तक 3 दिन तक ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। ये वृंदावती निवास पर सारे संत लोग आ रहे हैं और करीब 1500 से 2000 तक संत यहाँ आ रहे हैं। इसमें करीब 100 मंडलेश्वर और करीब 100 पीठाधीश और सारा भारत की कोने कोने से, बद्रीधाम से, नैमिषारण्य से, चित्रकूट से, गिरनार से, जूनागढ़ से, अयोध्या से, मथुरा से, वृंदावन से और जगन्नाथ क्षेत्र पुरी से और गुजरात और उसके साथ राजस्थान, भारत की 30 राज्यों से और सारे केंद्र शासित अंचलों बाहर से भी संत लोग यहाँ आगमन हो रहे हैं। ये बड़ा संत सम्मेलन हो रहा है और इसमें भारत की सभी पंथ, सभी संतों का मिलन होगा, क्योंकि ये पहली बार ये ऐतिहासिक सभा हो रहा है जिसमें भारत में करीब 200 से 250 पंथों का और संप्रदाय का मिलन एक साथ बैठ के सनातन के लिए काम करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये बड़ा आनंददायक है और सबसे बड़ा है, इस संत सम्मेलन में हम भारत की हर गांव में, हर राज्य में संत लोग घर घर घूम के भिक्षा मांगेंगे और हर घर में भागवत जी प्रचार करेंगे और सनातन धर्म की मूल परंपरा त्रिकाल संध्या का प्रचार होगा और जगन्नाथ संस्कृति के बड़ा तत्व जो भविष्य पुराण, जो भविष्य मालिका नित्य पंच सखाओं के द्वारा जो रचना हुआ है, इसके बारे में भी यहाँ पर सहमति होगा और युग अंत के बारे में एक जॉइंट एजेंडा होगा जिसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, क्योंकि संत लोग आज भारत में उड़ीसा को छोड़ के दूसरे संत लोग कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मालिका को एक्सेप्ट नहीं करते, पर यह जगन्नाथ संस्कृति की ग्रंथ है और नित्य पंचसखा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये प्रायोजित है, तो इसीलिए इस ग्रंथ के बारे में भी विचार होगा और भागवत की परम तत्व के साथ हर घर में भागवत पठन की कार्यक्रम ये साधु संत महासभा के माध्यम से हर राज्य में, हर गांव में ये कार्यक्रम शुरू होने के लिए जगन्नाथ क्षेत्र में विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से ये सबसे बड़ा कार्य का आरंभ के लिए हम यहाँ जगन्नाथ क्षेत्र में एकत्रीकरण हो रहे हैं और संत भी आ रहे हैं और बड़ा आनंद के साथ ये सभा आगे हम कार्य निर्धारण करेंगे। मैं पंडित काशीनाथ मिश्र हूँ। मैं भागवत कथा करता हूँ सारा भारत में, विश्व में और जगन्नाथ संस्कृति के लिए मैं पहला लोग हूँ जो जगन्नाथ संस्कृति संस्कार टीवी में हिंदी में कथा किया हूँ। करीब 1 साल जगन्नाथ संस्कृति प्रचार हुआ। आई एम द फर्स्ट मैन। भगवान जगन्नाथ ने मेरे को सुयोग दिए, आशीर्वाद किए, तो इस कारण मैंने किया हूँ और जहाँ भी जाता हूँ विश्व में जगन्नाथ महाप्रभु का संस्कृति का प्रचार भी। त्रिकाल संध्या ब्रह्म कर्म को प्रचार करने के लिए सभी संत इस सभा के बाद भारत की कोने कोने में, हर गांव में, हर राज्य में स्टैंडिंग कमेटी बना है और नेशनल स्टैंडिंग कमेटी यहाँ बनेगा। उसका बाद हर राज्य में साधु संत हर घर को जाके भागवत पठन, सनातन धर्म प्रचार और जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य पुराण का प्रचार कार्य करेंगे। इसी के लिए आज 15, 16, 17 को काफी दूर दराज से संतों को एकत्रित किया गया है। आज भक्त लोग, संत लोग मिलकर सबको संतों को इकट्ठा किए हैं। या तो लोग भगवान के नाम का चोला पहने हैं, सत्य सनातन बने हैं, हर पंथ, हर मत मतांतर के संत यहाँ आ रहे हैं, कुछ आ भी गए हैं। तो सबको जागृत किया जाएगा, जिससे सत्य सनातन की हमारी आगे अच्छाई हो। जब से सृष्टि हुई है विष्णु भगवान किए हैं, तब से सत्य सनातन धर्म है, लेकिन कुछ गलत लोग इसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। जैसे कि कलयुग में पहले धर्म के 4 चरण थे, फिर 3 चरण हुए, फिर 2 चरण हुए। कलयुग में ये धर्म का 1 चरण रह गया। उसी प्रकार सत्य सनातन हमारा भी डूबते चला जा रहा है। इसको जागृत करने के लिए ये पंडित काशीनाथ मिश्रा जी इसके मतलब आगे बढ़ के अगड़िया बन के बेचारे ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। आज के 600 वर्ष पहले जगन्नाथ जी के आदेशानुसार
600 वर्ष पहले जगन्नाथ जी के आदेशानुसार संत अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका की रचना की, जो कि उड़िया भाषा में किए। ताड़ के पत्ते पर महाराज जी ने 42 साल से उसका अध्ययन करते करते आज उसको हर भाषा में जाके छपाए भक्तों के कल्याण के लिए, कि जिससे हमारा सत्य सनातन धर्म, उसमें लिखा हुआ हर चीज कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, क्या क्या हो गया है, सब कुछ लिखा गया है। तो इसी के लिए भक्तों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस रास्ते पर हम सब महाराज जी के पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ चलने को तैयार हैं, चल रहे हैं और सबको एकत्रित कर रहे हैं कि चलिए जिससे अपना भी कल्याण करिए और जन का भी कल्याण हो। कितने संत आएंगे पूरे भारत से? संत तो बहुत कहा गया है, लेकिन कम से कम 300-400 संत आ गए हैं और रात में कुछ 500 संत आ जाएंगे। लगभग 1,500-2 हजार संत का आने का व्यवस्था है। तो उड़िया आप जो बता रहे थे, उड़िया मालिका उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा। जो संत वो हिंदी का भविष्य मालिका हमने अनुवाद किया ना, हिंदी में, अंग्रेजी में। अच्छा। पहले बार हिंदी और अंग्रेजी कॉपी है आपके पास? मिलेगा? हाँ, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी, सभी भाषा में उसका मैंने अनुवाद इतना किया। चीज लिखा गया है जी, काफी चीज सही हो गया है। नहीं, वो तो भविष्य मालिका है, वो जो भविष्य मालिका एकदम जानते हैं मिश्रा जी, जी। जो पहले से हम लोग बच्चे थे उस समय से जी। सुनते आ रहे हैं। हमारा जो बुजुर्ग है वो लोग कहते थे जी। मालिका में जो लिखा है वही वो चल रहा है, वही चलेगा। वही चलेगा। तो इसीलिए सबके देशे जान लीजिए कि आँख का पर्दा खोला जा रहा है, जी। जो मोतियाबिंद आज के युग में सबको हो गई है, धन के लालच में या मत के लालच में, वही खोला जा रहा है कि प्रभु कृपा से खुल जाए, अपना भी कल्याण करें और जन का भी कल्याण। महाराज जी संत आएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, प्रवचन होगा? जो संत साधु संत आ रहे हैं, संत आए हैं, वो उनको जो संत नहीं जानते हुए आगे तो लुप्त था, भविष्य मालिका भी लुप्त थी, तो उसको बताया जाएगा कि देखिए ये चीज लिखा हुआ है। कलयुग का अंत भी हो गया है, अच्युतानंद दास जी के आदेश अनुसार जो कुछ है। तो रुको, he is telling someone, you are disturbing? तो लिखा गया है, तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज हर देश में लगभग भविष्य मालिका तो पहुंच केवल मालिका के प्रचार के लिए कार्यक्रम है? नहीं, मालिका प्रचार के लिए तो उसको जो लिखा गया है उसी को प्रचार करने के लिए किया ही जाएगा, बताया ही जाएगा। नहीं, ये विचारधारा नहीं है। जटापाल बाबा जो बता रहे हैं जी। वो सही है, पर बात यही है, भविष्य मालिका का बात नहीं है। बात यही है, भारत की जो अनेक पंथ बन गया और पंथों के बीच में, लड़ाई के बीच में सनातन डूबता जा रहा है। सनातन को उद्धार करना चाहिए, सभी पंथों का मिलन, सभी संतों का मिलन, संतों का सम्मान और पंथों का एकत्रीकरण, ये नारा लेके विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से हम उस कार्य के लिए सबसे पहले 1 साल पहले इस कार्य शुरू किए थे। और भारत की कोने कोने से, जैसे कि सबसे बड़ा संतों का स्थान जूना अखड़ा है, जूनागढ़ है और गिरनार है, वहीं पर से संत आए, अयोध्या से आए, बद्रीधाम से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं और वृंदावन से आए और राजस्थान से आए, 30 राज्यों से संत आए। संत का जो मुख्य लोग आए, और संत आते तो 5 लाख 10 लाख संत हो जाए, तो संत का हाँ मुख्य लोग वो आए, उसमें विचार होगा। सारे हमने ये बोले हैं, हमारा जो इन्वाइटेशन है उसमें भी लिखा है सभी संतों का, पंथों का मिलन के लिए हम बुला रहे हैं, ताकि सनातन आपस में ना लड़े और एकजुट होके सनातन के लिए सब हम लड़े। हम किसी धर्म को विरोध नहीं करते, पर सनातन को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मूल तत्व है, हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम कथाकार हैं, जब हम धर्म प्रचार करते हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी, ये हमारा जिम्मेदारी है सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और सनातन धर्म के सारे भक्तों का, सारे पंथों का, सारे जो संप्रदाय को मिलन करके हम एकजुट करके भारत में खड़ा हुए, जैसे कि आगे हमको बोलने वाले कोई नहीं रहेगा। और इसी कारण सभी पंथों का मिलन के लिए पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी युग परिवर्तन का समय, पर भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत आप जहाँ देखेंगे
कोई नहीं मानता युग परिवर्तन, क्योंकि आप सुनते हैं ना कथा में बोलते हैं 4,32,000 कलिजुग का है। कहाँ कलिजुग का अंत हो? पर जगन्नाथ संस्कृति का जो नित्य पंचसखा कोई उड़िया साहित्य का पंचसखा नहीं है, वो गोलक वैकुंठ के पंचसखा जो भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का बड़े उनके कृपा से धरती पर आए थे और उन्होंने तो लिखे जगन्नाथ कृपा से हमने ये ग्रंथ रचना किया, उसमें प्रमाण मिला है कलिजुग का अंत है। भागवत महापुराण में कलिजुग का अंत का प्रमाण मिल रहा है, पर भागवत कथा का उसको समझ नहीं पाते, उनका नॉलेज नहीं है, उसका प्रमाण हम रखें। और दूसरा मनुस्मृति, गर्ग संहिता और सूर्य सिद्धांत जो चतुर्युग गणना है, सारे शास्त्र में युग अंत का प्रमाण है। उसका प्रमाण ये संतों के सामने विश्व सनातन धर्म की ओर से हम रखेंगे और बताएंगे अभी युग परिवर्तन का समय है, सनातन धर्म को लाना है। सनातन नहीं रहेगा तो धरती नहीं रहेगी। तो धरती का रक्षा और सनातन की तत्व को मानव सभ्यता कल्याण के लिए और सारे पंथों को मिला के यहाँ मीटिंग हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी बनेगा। हमारा एजेंडा आपको दिए है, उसमें करीब 25 पॉइंट है और 25 पॉइंटों पर विचार होगा। इसमें साधु संत एट्रोसिटी एक्ट के बारे में गवर्नमेंट को हम विचार करने के लिए बोलेंगे और गवर्नमेंट को इसके बारे में हम रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि अगर माइनॉरिटी एक्ट है, अगर अलग एक्ट है, पर संत साधु के लिए एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं है? जिस देश में संतों का सम्मान किया जाता है, जिस देश को देव भूमि कहते हैं, जिस देश की रग रग में सनातन का खून बहता है, उसी देश में साधु संत के ऊपर अत्याचार होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को हम बोलेंगे, भारत सरकार को इसके लिए अमेंडमेंट लाए और स्टैंडिंग कमेटी बनेगा। आज मानो 1,500 संत आए, खाली 1.5 लाख 1.5 करोड़ तक संत एकत्रित होंगे। कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हम किसी सरकार को गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, क्योंकि संत ही शासन का आगे लेते हैं। संत के कृपा से संत कोई भी शासन करता है, उसका शासन गिर जाता है, हम जानते हैं। तो इसीलिए हमारा कई एजेंडा है। उसमें एजेंडा है गौशाला के लिए 20% जमीन सरकार का हमको देना चाहिए। अलग वक्फ बोर्ड को वो देते हैं, तो सनातन धर्म वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं देंगे? तो उसके लिए भी हमारा यहाँ विचार होगा। और साथ ही साथ जो साधु संत बूढ़े हो गए, जिसका कोई रखवाला नहीं, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी वृद्धाश्रम होना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र और वेद कहता है संत अगर घूमता है, संत अगर भगवान की पूजा करता है, उसके कल्याण के कारण सारा ब्रह्मांड चलता है। सभी तो धर्म कार्य करने थे, सब तो ब्रह्म कार्य नहीं करते। तो इसलिए संत लोगों का जो अधिकार है, सनातन धर्म के संत लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं। जब हम ट्रेन में जाते हैं, संत लोग नीचे बैठते हैं और लोग ऊपर में बैठते हैं, कभी टीटीआई उनको निकल देते हैं। उसमें हमारा एजेंडा है हर संतों के लिए पास दिया जाएगा। भारत की पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, सनातन प्रचार करने के लिए उनको फ्री पास दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट से हम लड़ेंगे, जो भी सरकार है। आज कोई भी सरकार काल भी जो है, पर उसके लिए हम लड़ेंगे। सभी संतों के लिए, हकदार के लिए लड़ेंगे। कलियुग के अंत के बारे, युग परिवर्तन के बारे, मानव सभ्यता में प्रचार करेंगे। हर घर में भागवत पठन हमारा विश्व सनातन धर्म का सबसे बड़ा नारा है। हर घर में भागवत पठन, हर घर में सनातनीकरण, हर घर में सनातनी तत्व को आधारित नीति को पालन करने के लिए अब संत लोग हर गांव घूमेंगे। ऐसे नहीं जुलूस के साथ घूमेंगे। एक एक गांव में रैली होगा, एक एक शहर में रैली होगा। क्या रैली का मतलब? ना, रैली का मतलब यही है हर घर में भागवत पढ़ो और सनातन नियम को पालन करो। क्योंकि युग परिवर्तन में आप लोग बचना चाहते हैं तो सनातन को पकड़ो, जिन्होंने धरती को बनाया, जिन्होंने तुम लोग को बनाया, जिनके वजह से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, वही सनातन को फिर हमको जागरण करने के लिए सारे संतों का यहाँ मिलन किया गया। ये मीटिंग जगन्नाथ क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि ये भविष्य मालिका में लिखा था, जगन्नाथ क्षेत्रे वैष्णव मिला कलंकी का हेब गुपत खेड़ा। तो ये शास्त्र में लिखा था, हमने तो नहीं दिखे थे, बाद में हमारे भक्त लोग ने बताया ये तो शास्त्र में लिखा था, आप जो कर रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा से हो रहा है। और यहाँ से एक शास्त्र में लिखा है, उड़ीसा जो माटी है, ये मिट्टी सारा विश्व को धर्म चेतना दिया है। भगवान के जितने अवतार जगन्नाथ महाप्रभु से हुए और जगन्नाथ महाप्रभु से आके समा जाते हैं। तो जगन्नाथ क्षेत्र से ये संतों का सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सारा विश्व को हिला देगा। क्योंकि ये संत सम्मेलन में बहुत सारे एजेंडा, आपको एजेंडा दिया हूं, और जिसमें आप सनातन धर्म के साधु संत घर में नहीं बैठेंगे, आप गांव घर घर घूमेंगे और बोलेंगे हम सनातनी है, आप भी सनातनी बोलिए, आप भी सनातन का नियम को पालन करें और हम सब मिलकर लड़ेंगे ये भारत को सनातन से विश्व को सनातन बनाए। तो इसलिए ये सारे पंथों का मिलन, सारे संतों का मिलन भविष्य मालिका के तत्व है जगन्नाथ संस्कृति का। जब उड़ीसा में कथा हो रहा है, उड़ीसा में ये असेंबली बैठ रहा है, तब उसका विचार भी उस एजेंडा में है
और युग अंत के बारे में सारा शास्त्र का विचार रखेंगे। क्योंकि आज देखो बड़े बड़े परंपरा अभी भी बोलते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, पूरी क्षेत्र में भी ऐसे परंपरा है जो बोलते हैं कलयुग का अंत नहीं हुआ है। पर भागवत जी में क्यों लिखा है? द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय में लिखा है, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्यो बृहस्पति एक रासो हमेशंति तदा पूर्वयुगाश्रितम। इसका अर्थ रविचंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्य नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग आएगा। तो 1943 में ऐसा योग पड़ा था। क्या व्यासदेव ने गलत लिखे? तुम सच्चे हो, बोलते हो सनातन को नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, हम सनातन को जागृत करेंगे, सनातन को खड़ा करेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक। चल आपण कोल्हापुरी सनातन हे गेला ये आशीर्वाद आणि सत्ययुग जरूर शास्त्र में लिखा है, हम कहाँ बोलते हैं? वेदव्यास जी ने लिखे, वेदव्यास जी ने लिखे 2037 में फिर एक योग पड़ रहा है, जिस योग में रविचंद्र बृहस्पति फिर एकत्रित करना, 2037 हाँ रविचंद्र बृहस्पति एकत्रित करना और पुष्य नक्षत्र पर। आप देखिए भागवत का द्वादश स्कंद उड़िया भागवत जगन्नाथ दास जी का, उसमें देखिए ये तो संस्कृत भागवत में बताया, उन्होंने लिखे रविचंद्र बृहस्पति ऐसे लिखा है, जिस दिन एकत्रित करना होंगे उस दिन सत्य लिखा है। अगर व्यासदेव जी ने उसको लिखे तो इसमें गलतियां कहाँ? और व्यासदेव जी ने जो लिखे नित्य पंचसखा उसको प्रमाण कर बोले बालिका सत्य नहीं, खुद जगन्नाथ संस्कृति में हम बोलते हैं वो सत्य नहीं है, तो इसे कैसे चलेगा? तो इसीलिए सारे संत जगन्नाथ ने बुलाया। मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि ये सारे पंथों को एक जगह पर बैठाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक साथ दूसरे साथ बैठ नहीं पाता। पर ये कितने पंथ आए हैं, इसमें देखिए वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, अघोरी संप्रदाय, आखड़ा संप्रदाय, राम वल्लभाचार्य संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, कई संत सभी पंथों का यहाँ बुलाया जाएगा और यहाँ हम डिस्कशन करेंगे ताकि युगांत होगा। आप सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप समय नहीं और इस समय हम सबको मिलकर लड़ेंगे। हर घर में भागवत पठन के लिए शास्त्र में जो लिखा था जगन्नाथ दास ने लिखे थे, परम शास्त्र भागवत अभ्यास तो वो नहीं हो रहा है, जिस कारण आज सनातन लोग पीछे। और हमारी जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं वो तो पूछते हैं प्रभु के अवतार को, राम कौन है, ये तो जानते ही नहीं। उसमें हमारा एजेंडा है हमारी सनातन धर्म का अष्टादश पुराण को सरकारी एजुकेशन में शामिल किया जाए। देखिए रामानुज संप्रदाय, देखिए वल्लभाचार्य संप्रदाय, देखिए कबीर संप्रदाय, देखिए सूरदास संप्रदाय, देखिए भारतर सबू पंथंकर गोटे जगार सनातन क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र मिलन होची एवं एटी स्टैंडिंग कमिटी हम सनातन धर्म को किभली भारत वर्ष एवं विश्व में पुनर्बार जागृत करने, घरे घरे भागवत पढ़े, घरे घरे सनातन धर्म परंपरा को पालन करने आज जगन्नाथ क्षेत्र में ये साधु मेला साधु सम्मेलन होची एवं एथिरे पाखापाखि 1500 साधु भारतर विभिन्न कोणे अनुकोण आसी पहुँचले, आहरी भी रास्ता अच्छा आसुँच एवं ये सभा सनातन धर्म जो मूल तत्व जहाँकि आज लुप्त हो जाइए ताको सहमति हुई समस्त साधु सन्त समस्त सनातन धर्म पर कार्य करने एकत्रीकरण कार्य करने जगन्नाथ क्षेत्र संघबद्ध होती। विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट तरफ ये कार्य संपन्न करने को जाऊँगी। जगन्नाथ कृपा अच्छी, प्रभु बलवंतर कृपा अच्छी, माँ सुभद्रा कृपा अच्छी एवं आशा अच्छी निश्चित भाव में उत्कलर सब उत्पत्ति होशारू सारा विश्व को दिग्दर्शन जगन्नाथ दियंती। ये जगन्नाथ क्षेत्र जगन्नाथ कृपा साधु सन्त आसचंती एवं सारा विश्व रे यही जगन्नाथ क्षेत्र ही सनातन धर्मर पुनरुत्थापन यानी जहाँ आज सनातन धर्म विलुप्त प्राय हो एवं सनातन धर्म को बुझापी लोक पाखे ज्ञान नहीं, से ज्ञान से तत्व से विचारधारा से शास्त्र से पुराण से तत्व को आज मानव सभ्यतार पुनर्बार प्रचार करने जगन्नाथ क्षेत्र में आदि जगन्नाथ क्षेत्र आदि क्षेत्र बोली कहती आदि क्षेत्र आदि संस्कृतिर तत्व को नहीं साधु सन्त मैंने आज एकत्रित होती।